बताया भी कि हिरण्याक्ष किसे कहते हैं। हिरण्ये अक्षिणी यस्य सह हिरण्याक्ष, ये इसका अर्थ है। अक्षिणी माने आंखें, अक्षिणी माने आंखें, ये जो आंख, और हिरण्य माने जमीन, सोना, ये खेत, ये खेतों की मेड़, इनको हिरण्य बोलते हैं। और अक्ष माने आंख, जिनकी आंखें खेतों में लगी हैं, खेत की मेड़ में लगी हैं, वो हिरण्याक्ष है। और अगर इसको सरल करके मैं बताऊं तो शायद भारतवर्ष में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां एकाध दो हिरण्याक्ष नहीं होते हैं। जिनकी आंखें खेतों में खेत की मेड़ों में लगी हैं, वो हिरण्याक्ष हैं। ये इसका अर्थ है। ये कभी कभी आप स्वयं देखते भी होंगे, जब हम खेत को जुतवाते हैं तो खेत में एक हरैया ठौर भले ही रह जाए, खेत में एक हरैया ठौर भले ही रह जाए, लेकिन जब तक पड़ोसी के खेत की मेड़ में हर नहीं मार देंगे तब तक काम नहीं चलता है। बात बिल्कुल ठीक है। ये कैसी विडंबना है हमारी। हमारे खेत में अगर एक चांप रह जाए उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेड़ की बगल में अगर जमीन रह गई तो ट्रैक्टर को बैक करके ले जाते हैं, ट्रैक्टर को बैक करके ले जाते हैं। बस यही है हिरण्याक्ष की परंपरा। और आज अगर देखा जाए तो हम मानव से हिरण्याक्ष बनते जा रहे हैं। आप जब प्लाट की भी कोई नीम लगाता है ना, अपने प्लाट की जब नीम खोदता है तो उसे ये लगता है कि बस पड़ोसी के प्लाट में से कुछ भी नहीं हो तो थोड़ी सी माटी तो जरा ही लो है? जब तक थोड़ी एकाध इंच जमीन की हम बेईमानी नहीं कर लेंगे तब तक हमको तसल्ली नहीं होती है। बस इसी विचारधारा का नाम है हिरण्याक्ष। और इस हिरण्याक्ष की कथा, इस हिरण्याक्ष की कथा हमें यही संकेत कर रही है, हम हिरण्याक्ष ना बने। हमारी जो हिरण्याक्ष जैसी विचारधारा बनती जा रही है, हमारा हिरण्याक्ष जैसा सोच बनता जा रहा है, इसे नष्ट करने का प्रयास करिए। इस कथा को सुन करके अगर हम और आप बहुत बड़ी बेईमानी भी करके जमीन इकट्ठी कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हजारों बीघा कर लोगे। चलो मैं हजारों बीघा की कह रहा हूं, लेकिन हिरण्याक्ष से ज्यादा नहीं कर पाओगे। इस भारतवर्ष का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जमींदार था हिरण्याक्ष, जिसने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया था। पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया था। लेकिन एक दिन उसको भी मरना पड़ा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और इसी धरती में, इसी माटी में मिल गया। और इसी माटी की रेट में कहीं बिक करके किसी के प्लाट में भर्त हो गया होगा उसका।
इसलिए आप इस कथा को सुनकर के सावधान हो जाइए और हमारी दूसरे की जमीन को हड़पने की जो प्रवृत्ति है, दूसरे की मेड़ को काटने की जो हमारी आदत है, इसे खत्म कर दो। तो समझ लेना हिरण्याक्ष की कथा आपने सुन ली और आपका कल्याण हो गया इस कथा से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इस कथा को सुनकर के अगर हमारी हिरण्याक्ष जैसी वो विचारधारा बनी रही तो कथा को सुनने का फिर मतलब क्या रहा। ये कथाएं तो हमें संकेत करती हैं, ये कथाएं हमें सचेत करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति सरोवर में स्नान कर ले और